Hello students. Today we'll be discussing about chapter number 10 of the basic science, transport and excretion. Students, we have already discussed the process of nutrition, that is the procurement of food materials, in which the source of energy is to be procured. है ना? Now see, once the food is procured in the body, it has to be carried to the every cell in an organism's body, because every cell require energy to function well and to perform its duty. And on the other hand, to break down that food material, oxygen too must be reached to the every cell, so that it should be broken down and the energy is released and then it should be used. So in this chapter we are going to see how various substances are transported inside the body of an organism, and we'll study the ways by which an organism expel out waste from the body. Four things important. Four. Number one, the procurement of food. Number two, respiration, that is the breaking down of the food. We have seen these two things. Now, transporting that broken food material to every cell is the third thing that we are going to discuss. And fourth thing, that is excretion, the unnecessary substance to be expelled out from the body, and it is to be seen in plants and animals. तो दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे. हमने देख लिया प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड को, उसके डाइजेशन को, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन में देखे थे. तब हमने रेस्पिरेशन में देखा कि कैसे वो कैसे ब्रेक डाउन होता है वो फूड. अब हम उसका ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, और इसके लास्ट पोर्शन में हम लोग एक्सक्रीशन को देखेंगे, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में है उसको कैसे एक्सपेल आउट करते हैं. ठीक है. सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. The solution of minerals and water absorbed by the root of the plant reaches the leaves through a system of pipes. These pipes, which run through every part of plant, are formed by a special kind of tissues called xylem. Do you remember that a tissue is a group of cells which are similar and perform a particular function? The function of the xylem is to transport water and mineral up the plant. Now see, इसमें हमने कई चीज़ों को देख लिया. कहा कि देखिए सोल्यूशन है मिनरल और वाटर का, इसको रूट ऑफ द प्लांट से रीच करना है कहाँ, लीव्स तक. एक सिस्टम ऑफ पाइप्स है उसके थ्रू, और ये जो पाइप है ये प्लांट के हर पार्ट में रीच आउट करता है, और इनको हम क्या कहते हैं, जाइलम. जाइलम क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू है. टिश्यू आप ऑलरेडी जानते हो, ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो वहाँ तक जाता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. इस प्रोसेस को जानने से पहले हमको दो चीज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो दो चीज़ क्या है, देखिए, एक प्रोसेस है डिफ्यूज़न और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस हमको यहाँ पर टॉपिक है, आप नीचे देख रहे हैं साइड में, यहाँ ऑस्मोसिस हमको पढ़ना है. बट इस ऑस्मोसिस का जो बेसिक है वो है डिफ्यूज़न. जब तक हम डिफ्यूज़न नहीं समझेंगे तब तक ऑस्मोसिस नहीं समझेंगे. तो डिफ्यूज़न क्या है, पहले तो इसका डेफिनेशन है the spontaneous movement of a material from its higher concentration to its lower concentration is known as diffusion. यानी किसी भी मटेरियल का उसके अपने हायर कंसंट्रेशन कहते हैं जहाँ पर उसकी मात्रा ज़्यादा है ना. जैसे मान लीजिए कि
कोई भी चीज़ है, पानी है, तो पानी अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से बह के किधर चला जाएगा, जहाँ पानी की मात्रा कम है। ठीक है, इस तरह से हम किसी मटेरियल को भी ले सकते हैं। डिफ्यूज़न में कोई फिक्स नहीं है कि पानी ही, यहाँ पर है मटेरियल स्पॉन्टेनियस, यानी लगातार द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन तक अगर वो मूव करता है तो उसको कहते हैं डिफ्यूज़न। याद रखिएगा, इसमें किसी तरह की अलग से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का सीधा सीधा मतलब हो गया कि कोई भी मटेरियल अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है बिना एनर्जी का यूज़ किए, तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, हम पहले इसको समझा देते हैं, फिर बुक क्या कहता है उसको समझेंगे। हाँ, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी लिख लीजिए। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane is called an osmosis। अब इसमें कुछ चेंजिंग है। क्या, मटेरियल की जगह मैंने क्या कहा, वाटर, यानी ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट एसेंशियल है। दूसरा जो कि डिफ्यूज़न में भी था, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या था, थ्रू अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब इट परमिट्स सम ऑफ द सबस्टांस टू पास थ्रू इट एंड इट रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द प्लांट, यानी कुछ को ये रोक लेगा और कुछ को अलाउ करेगा पास करने के लिए। तो एक ऐसे मेम्ब्रेन से पानी का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, जो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, यानी आधा परमिट करता है आधा परमिट नहीं करता है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं पहले पेज से। ऑस्मोसिस, हाउ डज वाटर फ्रॉम द सॉइल इंटर द रूट। कहता कैसे ऐसा हुआ, पानी मिट्टी में से, ज़मीन में से रूट में कैसे चला गया। इट इंटर्स थ्रू टाइनी रूट हेयर्स। कहता है कि रूट के पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनके थ्रू ये इंटर किया। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एंड लाइक ऑल द अदर सेल दैट मेक अप द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कवर्ड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। वो जो सिंगल सेल परत है, हेयर है, जो कि यूनिसेलुलर है, वो कवर्ड है चारों तरफ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल का मतलब हुआ, परमिएबल यानी पोरस है, वो परमिट करता है, परमिएबल सेलेक्टिवली, ओपन पोरस है। सेलेक्टिवली मतलब वो सेलेक्ट करेगा कि किस मटेरियल को हम जाने दें अंदर और किसको रोक लें। इट ओनली अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू। The cell membrane allows liquids, solids dissolved in liquids and gases to pass through. But there is one condition. Things pass from a region of higher concentration to the region of lower concentration. कहता है कि ये जो पैसेज होता है इसमें अलग अलग मेम्ब्रेन अलग अलग चीज़ों को परमिट करता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, उसके बारे में कहता है कि ये लिक्विड को, सॉलिड को, जो कि लिक्विड या गैसेज में डिसॉल्व्ड होते हैं, उनको पास करने देता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है हाई होगी तभी हम अपने अंदर आने देंगे। अगर मेरे पास पहले से ही उस सब्सटेंस की
कंसंट्रेशन हाई होगी हमारे सेल में, तो फिर आपको हम क्यों आने देंगे, नहीं आने देंगे, है ना। तो ये कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी मिनरल की कमी है सेल के अंदर, तो बाहर से ये अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सेल में कम होगा, तो बाहर से अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर सेल के अंदर ऑलरेडी मिनरल की कंसंट्रेशन हाई है, तब वो अलाउ करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यही तो कंडीशन है कि इट विल अलाउ द पैसेज ऑफ थिंग्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. Now water passes from the soil into the root hair because of the solution inside them is stronger, यानी more concentrated है than the solution of the minerals and water in the soil. कहता है कि जो मटेरियल पास करेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में हाई होना चाहिए। अब सीधे कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा, उल्टा इसने कहा है कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल में ज़्यादा है और बाहर सॉइल में कम है। सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब पानी कम है सेल में और सॉइल में पानी ज़्यादा है। तो पानी का मूवमेंट पानी के कॉन्सेंट्रेशन हाई से पानी के लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। यानी सेल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन का, सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। ये मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है पानी वहाँ कम है, ठीक है। तो आप सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर बिकॉज सोल्यूशन इनसाइड देम, सेल के अंदर मतलब सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब सोल्यूट ज़्यादा है अंदर, पानी कम है, देन द सोल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन द सॉइल। सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है मतलब पानी ज़्यादा है। तो आप ऑस्मोसिस में क्या ध्यान रखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब एक लाइन में समझो, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस। क्यों लेस? क्योंकि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक। सॉइल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो। अब आप समझो, बुक ने कहा सेल में कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वहाँ से वहाँ पर पानी मूव करता है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा है वहाँ से, ठीक है। तो ये मूवमेंट समझ में आ गया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द रूट हेयर्स। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane from a region where its concentration is higher to a region where its concentration is lower is called osmosis। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ वाटर एक ऐसे परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। यानी इसका एक और अच्छा डेफिनेशन हो सकता है, द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर फ्रॉम अ वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन। सोल्यूशन में वीकर टू स्ट्रॉन्गर जाएगा, लेकिन वाटर की बात करेंगे तो हायर टू लोअर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या? ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट, कल हम लोग बात करेंगे ट्रांसपीरेशन पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।